दिमाग हर बंदे को सेम है। समझ रहे हो, कोई मेंटली डिसेबल वो अलग बात है ना, समझ रहे हो, जो जन्म से ही कुछ या कुछ दिक्कत प्रॉब्लम जो भी है ना, बट हम सभी को भगवान ने सेम ब्रेन दिया है, बट उसको यूज कैसे करना है, समझ रहे हो, आप यूज कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है। सो आगे चलते हैं जी। 1 मिनट रुकें प्लीज। कौन होता है ये बढ़िया लीडर? द ग्रेटेस्ट ग्रेट लीडर इज वन हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। हाँ जी। अच्छा लीडर वो होता है जो हर चीज की जिम्मेवारी लेता है। क्या लेता है जी? जिम्मेवारी। किसी, अच्छा जिम्मेवारी किस चीज की, ये तो आप सबने सुना है कि रिस्पॉन्सिबल बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिम्मेवारी लो। किस चीज की जिम्मेवारी लेनी है आपने? हाँ जी। सबसे पहले जिम्मेवारी लो अपनी, कि इस बिजनेस में कामयाब होना मेरी खुद की जिम्मेवारी है, समझ रहे हो, और उसके लिए जो जो काम करने हैं वो मैं खुद करूंगा, खुद टाइमली ट्रेनिंग लगाऊंगा, खुद सीखूंगा, खुद नॉलेज लूंगा। वो चीजें भी चलो आगे डिस्कस करूंगा। मतलब पहले जिम्मेवारी लो आप अपनी, कि मेरी जिम्मेवारी है इस कंसेप्ट में आगे बढ़ना। मेरे को किसी सीनियर ने, किसी फ्रेंड ने, किसी रिश्तेदार ने सिस्टम दिखा दिया, उसका थैंक्स करें आप कि इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में वो लेके आया, जो भी आपकी अपलाइन है। बट उसके बाद ये मत सोचें कि मेरी अपलाइन ही मेरे को कामयाब करेगी। हाँ वो हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया, थैंक्स करें उनका, उनकी सपोर्ट लें। बट आप जिम्मेवारी लिख लें, डायरी में लिख लें कि यहाँ पे मैनेजर बने, बनना है, लाख रुपया महीने कमाना है। अच्छा आप क्यों आए हो बिजनेस में? अपनी अपलाइन को ग्रो करने के लिए, अपनी डाउनलाइन को ग्रो करने के लिए? पहला माइंडसेट तो यही होता है कि भाई मैंने काम है होना है। समझ रहे हो, जब आप खुद मैनेजर बन जाओगे, बढ़िया लेवल पे जाओगे, फिर आपका शायद माइंड चेंज होगा कि भाई जो मेरे साथ काम कर रहे हैं इनको भी मैनेजर बनाना है, इनको आगे बढ़ाना है। अभी आप सबका दिमाग में एक ही चीज होगी कि मैंने मैनेजर बनना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने फॉरेन ट्रिप करना है, मैंने ये इंजॉय करना है लाइफ में, है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेवारी उठाने वाले बने, एंड आल्सो डेवलप सेम इन डाउनलाइन। हाँ जी, जो आपके साथ में पर्सन ज्वाइन हुआ है, जो आपका फ्रेंड है, वही सेम चीज आपने उसके, उसको भी सिखानी है। डुप्लीकेशन, जो हम सीखते हैं ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन उसको सिखाना है आपने, कि भाई लीडरशिप उठा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, जिम्मेवारी उठानी है। ये भी मत बोल लेना अब कि जो आपके साथ में ज्वाइन है कि भाई तेरी जिम्मेवारी कामयाब होना, नहीं। आप अगर अपलाइन हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी केयर करनी, उसको गाइड करना, उसको सिखाना। शुरू में नहीं कि आपके साथ जो पर्सन आया आप उसको जिम्मेवारियां सारी डाल दो कि खुद प्लान कर, खुद ये कर, वो कर, नहीं। आपने उसका एएस कराया तो खुद ही कर, नहीं। शुरू में एक छोटा पौधा लगाते हैं हम, पौधा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, अपने घर में खेत में लगा लेते हैं हम छोटा सा पौधा कोई। शुरू में क्या करते हैं उसका? हाँ जी, शुरू में उसको पानी भी डालते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं, अंशर कर रहे हैं, उसमें उसकी केयर भी करते हैं कि कोई जानवर ना उसको खा जाए। उसके मतलब चारों ओर वो लगाते हैं ना, मतलब लोहे का या कुछ लगा दिया हमने उसको, है ना, कवर करने के लिए कि सेफ्टी रहे उसकी। करते हैं ना उसकी केयर पूरी। हाँ जी। सो इसी तरह क्या है, आपके साथ जो पर्सन नया है ना, उसकी शुरू में केयर करनी आपकी जिम्मेवारी है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। समझ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीजें आती हैं कि आपकी जिम्मेवारी, वो छोटा पौधा है, उसकी केयर करनी, उसको बचाना, है ना, उसको टाइम सर पानी देना। पानी नॉलेज, है ना, नॉलेज का पानी, है ना, उसके बाद खाद डालनी, मोटिवेशन, कंसेप्ट की क्लैरिटी, वाई क्लियर करनी, जानवरों से बचाना। जानवर कौन? नेगेटिव पर्सन। हाँ जी, बहुत खींचने वाले मिलेंगे शुरू शुरू में, उसको लाते हैं खींचने वाले, ठीक है। उसकी केयर करनी है आपने। फिर जब धीरे धीरे वो पौधा बढ़ेगा, आप केयर कर रहे हो, उसकी देख रेख कर रहे हो, बड़ा हो गया, वो मैनेजर बन गया, वो मैनेजर बन के कमा रहा है 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, जो आपने एक छोटा सा नया पर्सन ज्वाइन कराया, पौधा एक छोटा बिल्कुल ही, है ना, अब वो बड़ा हो गया, फल लग गया देने, वो 1 लाख रुपया कमाने लग गया अब। हाँ जी। अच्छा अब अगर उसको बोले कोई, हाँ जी, अगर अब उसको कोई बोले कि भाई ये काम नहीं चलते, ये काम मत कर तू, आप बताओ फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत होगी? नहीं। बट छोटे पौधे की केयर करनी पड़ती है। बट जब वो फल लग गया ना देने, मैनेजर बन गया, 1 लाख रुपया लग गया कमाने, फिर आपको टेंशन नहीं है। फिर तो अगर आप भी उसको बोल दो ना कि भाई तूने ये काम नहीं करना, फॉर एवर तूने करनी नहीं, हाँ जी, क्या लगता है आपको, क्या बोलेगा आपको? जो 1 लाख रुपया कमा रहा है आपके साथ में मैनेजर, मतलब आप मैनेजर हो, आपके साथ में एक पर्सन मैनेजर बन गया, वो 1 लाख रुपए कमाने लग गया, आपने बोला अब नहीं ये काम करना, तूने फॉर एवर छोड़ दो, तू
तूने नहीं करना, इसमें ये कमी है, ये कमी है, कुछ भी आप नेगेटिव, कुछ भी बोल दिया आपने नेगेटिव, वैसे नेगेटिविटी कोई है नहीं बट बोल दिया आपने, क्या लगता है आपको कि वो पर्सन बिजनेस को छोड़ जाएगा जो 1 लाख रुपया कमा रहा है? नहीं। एज इट इज, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल ये दी है कि शुरू में केयर करनी हमारी जिम्मेवारी है, उसको कम से कम जिम्मेवारी उठाओ, अपनी भी अपने साथ में जो पर्सन लेके आए हो कि उसको मैनेजर मैंने बनाना है। हेल्पिंग अदर बिजनेस ये है हमारा कि जितनी आप हेल्प करोगे अपने पर्सन की, उतना बिजनेस आपका ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस चीज की? मैं बता ही चुका हूं, अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि मेरी जिम्मेवारी है इस बिजनेस को ग्रो करना। ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है जी? पहले अपनी ग्रोथ करें, पर्सनल डेवलपमेंट, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी नॉलेज लें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, समझ रहे हो? डर वगैरह ये छोड़ दो, ये सिर्फ दिमाग की गेम है। हम डरते रहते हैं कि हमें बोलना नहीं आता, चार लोग क्या सोचेंगे, छोड़ दो ये चीजें, समझ रहे हो? बढ़िया चीजें आप सीखो, आप ट्राई करो, अपनी ग्रोथ कर, अपनी एक दिन में नहीं होगी, देखो एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कोई लीडर बन जाएगा, बट हाँ अगर आप ट्राई करोगे कि मैंने लीडर बनना है, मैंने चेंजेस लेके आने हैं, समझ रहे हो, तो आप डेली उस पर काम करोगे ना, अपनी हैबिट्स पे, तो 101% आप बढ़िया लीडर बनेंगे और आपकी ग्रोथ 100% होगी। टीम की ग्रोथ है ना, आपकी जिम्मेवारी है कि जो पर्सन आपके साथ में आया है उसकी ग्रोथ करनी भी आपकी क्या है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ टू हैंडल एवरीथिंग, कोई भी वो आ जाती है, कोई चैलेंज नहीं मैं बोलूंगा कि थोड़े बहुत कुछ नया पर्सन है आपके साथ में, है ना, कोई आपके साथ में एएस है, नॉवस कस्टमर है ना, उसकी कोई क्वेरी होती है कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मा नहीं मान रही, है ना, तो थोड़ा सा उनको हैंडल करना सीखें आप, है ना। आप खुद बात कर सकते हैं उनके फादर साहब से, उनकी मदर से, बताएं उनको कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्टर सिस्टम है, ये है वो है, जो नॉलेज आप ले रहे हो वो चीजें सीखनी है आपने ना। मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम आप हैंडल करनी सीखो, मतलब उसमें और बहुत सारी चीजें आती हैं कि जब भाई जैसे आपने अपना फॉर्म फिल कराना पर्सन का, वो सीखें आप। उसके बाद ये बेसिक चीजें हैं ये ना, कि आपको आनी चाहिए चीजें कि ना, फॉर्म कैसे फिल करना है। उसके बाद जो हमारा बैंक अकाउंट लगता है जिसमें पैसे जैसे आएंगे, है ना, वो केवाईसी, जो मेन छोटी छोटी चीजें, मेल कैसे डालनी है ना, कि वो सारा सिस्टम आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कैसे आप कर सकते हैं। हाउ टू ऑलवेज बीन मूव फॉरवर्ड, है ना, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उठानी पड़ेगी आपको, है ना, खुद की जिम्मेवारी कि मैं कैसे अपने आप को आगे लेके जाऊं, फॉरवर्ड आगे लेके जाऊं, है ना। वो अपने सीनियर से डिस्कस करें, कॉल करें कि सर मैं आगे जाना चाहती हूँ, चाहता हूँ, बताओ मेरे को कुछ और, मैं ये चीजें कर रही हूँ, इनमें मैं और बताओ क्या ऐड कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये मेरा शेड्यूल है, इसमें आप बताएं कि कहाँ पे मैं चेंजेस करके, है ना। अपनी जिम्मेवारी है वो, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी अगर एक बढ़िया लीडर बनना है आपने। एंड ऑलवेज लीड बाय ऑन एग्जाम्पल, और लीडर हमेशा वो होता है जो लीड करता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है, ठीक है, जो करके दिखाता है अचीवमेंट, ठीक है। आपको बढ़िया लीडर बनने के लिए, तो अगर आपके साथ में जो पर्सन आप बोल रहे हो उसको कि 4 सीसी, 6 सीसी, 8 सीसी, 10 सीसी का टारगेट करना है आपने, आप करो, समझ रहे हो, आप करो, आप बनो, अपना जो मिशन मैनेजर है हमारा ग्रुप है उसका पार्ट बनो आप, जो पर्सन नहीं बने अभी, समझ रहे हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आप काम नहीं करते, अपने टीम वालों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसका पार्ट बनो पहले उस ग्रुप का। आप अपने डायरेक्ट में 8 सीसी, 10 सीसी का बिजनेस करो, एक एग्जाम्पल सेट करो, तो भाई अपना आप खुद फॉलो करेगा वो आपको, आपका पर्सन है जो, ठीक है। सो एक लीडर वही होता है जो ऑलवेज लीड बाय, अपने आप को एग्जाम्पल एक जो सेट करता है। हाउ टू बिकम अ ग्रेट लीडर, हाँ जी, बाय टेकिंग नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, लाइक व्हाट थिंग्स हेल्प टू मोर ग्रोथ, है ना, वो मतलब नई नई चीजें सीखता रहता है कि और ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। हाउ टू डिसाइड आवर प्रोस्पेक्ट जर्नी, अबाउट गोल स्किल, है ना, आफ्टर एएस नॉलेज, वो हर चीज की ना उसके पास एक पूरा सिस्टम बना होता है प्रॉपरली, बढ़िया लीडर के पास। फॉरएवर में बढ़िया लीडर बनने के लिए क्या हो जाए, एक सिस्टम होता है बंदे के पास कि भाई कैसे पर्सन को प्रोस्पेक्ट को लेके आना है, उसके बाद कौन सा बैच अटेंड करवाना है, उस बैच के बाद थर्ड पार्टी करानी है, सीनियर से मिलवाना है, उसके बाद उसका फर्स्ट ऑर्डर कराना है, फर्स्ट ऑर्डर के बाद उसको जो थोड़ी सी एडवांस ट्रेनिंग्स हैं, डीप में प्रोडक्ट्स की नॉलेज है ना, अपना मार्केटिंग प्लान की नॉलेज, देन उसके बाद एएस क्लैरिटी की नॉलेज कब देनी है उसको, उसके बाद अपना कॉलिंग करानी है अपने सीनियर्स, वो सारी चीजें एक बढ़िया लीडर की पहचान होती है, एक निशानी होती है ना। ये हैबिट्स आपने डेवलप करनी है इस बिजनेस के अंदर, स्किल डेवलप करनी है आपने। और एक बढ़िया लीडर और क्या सीखता है जी?
हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्ट। बहुत बंदे बोलते हैं सर लीड कहाँ से लें, लीड नहीं आ रही। एक बढ़िया लीडर वो होता है जो रास्ते ढूंढता है। हाँ जी, समझ रहे हो। सर लीड नहीं आ रही, मना, सर कहाँ से लेके आए बंदे, ये वो बहुत पर्सन ऐसे बोलते हैं ना। पहली बात तो मैं एक ही चीज पे ना फोकस करता हूँ कि जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन किया ना आपने, एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन हुआ है, उसने एएस किया है आपके साथ में, तो उस एएस को सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करें, एक लिस्ट बनाएं। जितने भी एएस जिन्होंने अभी लिस्ट नहीं बनाई, अपनी लिस्ट बनाओ, लिस्ट के साथ सबसे पहले काम शुरू करो। समझ रहे हो। लिस्ट के साथ काम कैसे करना है छोटा सा बता देता हूं आपको, थोड़ा सा मैं, वैसे आपको प्रिंसिपल मीटिंग में वो चीजें बताई जाती हैं। आपने एक लिस्ट बनाई 100 बंदों की। अब आपके सर्कल के पर्सन है वो, कोई आपका फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, कोई दुकानदार वाला, कोई भी है हो सकता है वो ना। आपने उनको कॉल करनी है कि विशाल, मैं ना यार एक ऑनलाइन का मतलब मेरा ना फ्रेंड है एक, है ना, या मेरी क्लासमेट है एक लड़की, या मेरा लड़का क्लासमेट है, कुछ भी आप ऐसे बोल दो कि उसने ना मेरे को एक काम बताया है ऑनलाइन, या ये भी छोड़ो, आप मेरे को बताया, आप ये बोलो कि मेरा एक फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है ना, भी क्लासमेट है मेरी या मेरा, तो उस वो ना कोई ऑनलाइन काम करता है यार, मेरे को बोल रहा था वो कि अगर कोई बंदा है आपके सर्कल में जो उसको ये इंस्टाग्राम चलाना आता है ना, व्हाट्सएप चलाना आता है, तो मैंने बताया था कि भी है ऐसे मेरा है ना, मामे का लड़का है, चाचे का लड़का है, तो भाई ये नंबर है, आप उससे बात करना एक बार, आप बात करवा दो अपने सीनियर से डायरेक्टली। आप ना उसको कुछ भी बताओ, है ना, आपको बताओगे थोड़ा सा आपको डर भी लगेगा, बताना भी नहीं आएगा, बट आपके सीनियर उसको हैंडल कर लेंगे। पूछेंगे कि हाँ भाई क्या तेरी क्वालिफिकेशन है ना, क्या करना चाहता तू लाइफ में, आज इवनिंग में हमारा वेबिनार है ना, उसके लिए ये सीट्स अपने अवेलेबल है, तो आपने रजिस्टर्ड करा लो आप। कुछ भी ऐसे अपना हाइप बढ़िया बना के अपने सीनियर से बात कराएं। मतलब पहले नॉन लिस्ट में काम करें, ठीक है ना। जितने भी पुराने एएस जो काम कर रहे हैं, जिनके साथ में नया कोई एएस बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी है, जो एएस आपके साथ में आया उसकी लिस्ट देखनी है आपने, उसकी लिस्ट के ऊपर काम कराना है शुरू में सबसे पहले आपने, ठीक है। 100% तो एक नए पर्सन के पास वैसे ही होते हैं, हर बंदे के पास 100% की लिस्ट पड़ी है ना, तो पहले उसके 100% के साथ आप काम कराएं। 100 में से 10% आप बिजनेस में लेके आ गए, भाई 10 आगे 100 की लिस्ट लेके बैठे हैं, 1000 पर्सन की लिस्ट वो लेके बैठे हैं। अगर आप एक पर्सन को ही पकड़ ले तो ना अच्छे से, समझ रहे हो, तो 1000 पर्सन की लिस्ट आगे वो लेके बैठे हैं। तो पहले तो नॉन सर्कल में काम करें अपना, समझ रहे हो। उसके बाद फिर ऑनलाइन बहुत तरीके हैं, एक नहीं है, हजारों तरीके हैं। आप एड चला लो, आप किसी से वो लीड बाय कर सकते हो अगर बढ़िया लीड कहीं से मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप पैम्फलेट बांट सकते हो, आप विजिटिंग कार्ड बांट सकते हो। हजारों तरीके हैं जी अगर काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि जिसने कुछ बनना है वो तो तरीके निकाल लेगा, ढूंढ लेगा रास्ते, है ना। दुख दो चीजें होती हैं, एक इंग्लिश की कहावत है ये कि $1,000,000 या एक्सक्यूज, है ना। एक ही चीज आप बना सकते हो, दोनों चीजें नहीं बना सकते ना। या तो आप $1,000,000 लाखों रुपए कमा सकते हो, या आप बहाने बना सकते हो, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं बनेंगी, है ना। बहुत लोगों के पास बहाने होते हैं, क्या सर ये तो होगा ही नहीं, ये तो होता ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। और कुछ लोग बहाने नहीं, उनके ड्रीम होते हैं, उनको पता होता है कि भाई मेरा ड्रीम है और पूरा करना है, वो बहानों को छोड़ के ना वो ढूंढते हैं कि ये होगा कैसे। वो ये नहीं बोलते ये नहीं होगा, वो ये बोलते हैं कि होना ये कैसे होगा। उस कैसे होगे के लिए वो जब दिमाग को बैठ के दिमाग लगाते हैं ना, कोई ना नई नई कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, है ना, या अपने सीनियर से बात करते हैं, या खुद अपने कोई क्रिएटिव, देखो आगे बढ़ना है ना तो माइंड को क्रिएटिव करना पड़ेगा ना। समझो, क्रिएटिव माइंडसेट ही बंदा आगे जा सकता है लाइफ में। क्रिएटिव मतलब कि खुद भी कुछ सर्च करे, खुद एक नए नए रास्ते नए नए तरीके ढूंढे, ठीक है। तो वो ये नहीं कि अब मैं ये एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे कि नए तरीके ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ऐसा तरीका ढूंढा कि हाँ भाई इस तरीके से मैं पर्सन को, कोई भी तरीका ढूंढो बढ़िया बात है ना, एक क्रिएटिव बनना अच्छी बात है, बट उस तरीके को अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस जरूर करो कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ या ऐसे सोच रही हूँ कि ऐसे लीड हमें बढ़िया आ सकती है, या ऐसे अगर हम काम करें, है ना, ऐसे हम फर्स्ट ऑर्डर करा सकते हैं, ऐसे हम 5K अपना एएस करा सकते हैं। जो भी आपके माइंड में कोई आइडिया आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मतलब मेरा 8.5 साल का एक्सपीरियंस है जो मेरे पास आइडिया वही बस आइडिया, नहीं, उससे भी और कुछ बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं। बट जो आइडिया माइंड में आता है ना, वो डिस्कस करना है अपने सीनियर के साथ, कम से कम जो मैनेजर है आपके सीनियर में, अपने मैनेजर से कि सर ये आइडिया सोच रहा हूं मैं, करें अब देखो सिंपल है,
आपके सीनियर है जो मैनेजर है वो क्या चाहेंगे कि ये आप इस आइडिया को मतलब आप आगे ना बढ़े, आप कामयाब ना हो, वो भी चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, वो आपके लिए 100 मतलब बैठे हैं आपके साथ है ना, कि आप ग्रो करें आगे बढ़ें। तो वो आपको बताएंगे कि इस आइडिया के अंदर, क्योंकि वो बता देंगे आपको कि ये आइडिया भी हमने शायद पहले यूज किया था, इसका ये नेगेटिव रिस्पॉन्स आया था, ठीक है, या इसका कोई कंपनी कोई हमें वो कर सकती है, ये एथिकल नहीं है, ठीक है। अगर कोई बढ़िया होगा तो वही वो भी कहेंगे हाँ भाई ये तो वाकई बढ़िया आइडिया है ना, आप करो इस तरीके से, बढ़िया तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये चीजें आपने मतलब प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढ रहे हैं ना, हाउ टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से बिजनेस के लिए कैसे यूज करने हैं वो जरूर सीखें। बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ निकाल सकते हो आप सोशल मीडिया के से, अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से बिजनेस की और थोड़ा सा उसको यूज करें। रीलें देखनी बंद कर दो, है ना, समझ रहे हो, चलो बैठे हो कभी लगा लिया आपने 10 मिनट 15 मिनट, बट अगर आप बैठे हो ना 2 घंटे 4 घंटे किल कर रहे हो आप अपना, मतलब गोल्डन टाइम है, कीमती टाइम आप अपना किल कर रहे हो, ये टाइम दोबारा मिलके नहीं आए, दोबारा नहीं आपको मिलेगा पूरी जिंदगी में, ठीक है ना। सो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम को कैसे मैनेज करना है ना, इंस्टाग्राम की बायो में क्या लिखना है, प्रोफाइल पिक जो हमारी है वहां पे डीपी बोल देते हैं हम ना, वो कैसे लगानी है हमने, उसके बाद बायो में नीचे इनसाइट में नीचे प्रोफाइल्स अपना फोटोज कैसी डालनी है ना। तो एक कंटेंट क्रिएटर आप बन सकते हैं, कोई बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप उसमें डाल सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें देखो माइंड सेट है, मैं आपको शुरू में बताया था ना, हम डरते रहते हैं, हमें कहीं ना कहीं माइंड में आता भी है कि यार ऐसा कोई आइडिया हम वीडियो बोल के डालें इंस्टाग्राम पे है ना, ये करें वो करें, माइंड में आती भी है ये चीजें, बट बहुत बंदे ना डर जाते हैं, उनको लगता है यार क्या बोलेंगे लोग, है ना, बुरा सा लगेगा, मेरे को तो करना तो आता नहीं ऐसे, है ना, वो तो थोड़ा सा ये है वो है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, शुरू में एग्जांपल जो दी थी ना शेर वाली, है ना, शेर इसलिए राजा होता है कि वो मानता है बस मैं राजा हूँ। सो जब आप खुद मानने लगेंगे ना कि भाई मैं भी बना सकता हूँ वीडियो बढ़िया, मैं भी डाल सकता हूँ इंस्टाग्राम पे बढ़िया, कोई भी तरीका है डालो, कोई चक्कर नहीं, चले ना चले, शुरू में तो चलती नहीं चलो कोई वीडियो है ना, बट कंटिन्यूसली आप रखेंगे तो नया नया सीखते रहेंगे आप, एडिटिंग करनी आ जाएगी आपको कि एडिटिंग बढ़िया तरीके से कैसे करते हैं, है ना, और आपका फेस एक्सप्रेशन है जो है ना अपना, सारा कुछ आप सीख जाओ धीरे धीरे। बट अगर शुरू ही नहीं किया फिर सीखना बहुत मुश्किल है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर शुरू नहीं किया फिर मुश्किल है, बट जब शुरू करोगे कुछ ना कुछ सीखोगे, आपकी डेवलप होती जाएंगी वो चीजें, उसमें और चीजें आपको नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया देखने के लिए नहीं है, वहां पे बहुत लोग बैठे हैं वेले, है ना, तो उनको भाई लेके आओ कंसेप्ट में आप, है ना, वो तरीके हजारों नहीं लाखों तरीके हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं ना। हाउ टू कम्युनिकेट विद एवरीवन, ये चीजें सीखनी है ये आपने, है ना, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, बातचीत कैसे करनी है जी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं कि नए पर्सन से कैसे बात करनी है, बहुत सारे पर्सन मैं देखता हूँ, शायद मीटिंग में भी बहुत सारे पर्सन ऐसे बैठे होंगे कि नए पर्सन से तो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं ना, समझ रहे हो, जब उसका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, एएस हो गया, उसके बाद उनकी टोन चेंज हो जाती है, हाँ जी, समझ रहे हो, मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको, ऊंची आवाज में बॉसी फीलिंग ये लेनी शुरू कर देते हैं वो, है ना। एक बढ़िया कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी, कम्युनिकेट बहुत एक इम्पोर्टेंट है ना, बोलते नहीं है कि भाई आजकल ये सोशल मीडिया पे ही हम देखते हैं चीजें कि भाई अपना कोई चाकू का जो जख्म होता है वो सूख जाता है, बट जो शब्दों के जख्म है ना वो नहीं सूखते है ना। तो जरूरी है कि भाई कम्युनिकेशन आपकी बढ़िया हो, एक पोलाइट हो, बढ़िया तरीके से आप बात करें, है ना, किसी को हर्ट करने वाले वर्ड आप यूज ना करें, है ना। हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ये सीखनी पड़ेगी जी आपको कि कन्वर्सेशन कैसे शुरू करनी है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, है ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आपके पास खुद नहीं आएगा। हाँ कोई आप अच्छे तरीके से आप सोशल मीडिया चला रहे हो तो शायद पर्सन आपको बोल भी दे कोई, है ना, कि हाँ जी मैंने आपके साथ काम करना है, मैसेज आते भी है लोगों के, हजारों मैसेज आते हैं, अगर आपके पास प्रोफाइल बढ़िया बना रहे हो, आप अच्छा कंटेंट उस पर डाल रहे हो तो मैसेज आते हैं आपके पास, बट हमें शुरू में आप खुद जाके बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट कैसे करनी है कन्वर्सेशन वो सीखनी है आपने, ऑफलाइन में कैसे कर सकते हो ये आप कन्वर्सेशन, हाँ जी, आप मान लो डेराबस्सी में खड़े हो, मैं है ना डेराबस्सी में खड़े हो, आप मान लो चंडीगढ़ में, चलो चंडीगढ़ में खड़े हो आप, चंडीगढ़ में कोई पर्सन आपके साथ में बैठ खड़ा है ना बस स्टैंड पे, तो अभी वो थोड़ी बोलेगा कि भाई आप क्या करते हो क्या काम करते हो भाई, है ना, उसको क्या पता है ना,
मतलब कोई बात ही नहीं करता ऐसे एक दूसरे से, ऐसे है ना, अननोन से। आप बात छेड़े वहां पे, आपको शुरू करनी पड़ेगी बात। आप बात करें कि भाई यार ये डीएवी कॉलेज सुना है, ये किस तरह पड़ता है यहाँ पे चंडीगढ़ में, या सुखना लेक किस तरह पड़ती है, ये कहाँ पे पड़ता है, बंदा बोले कि इधर है, ये है, वो है ना। तो है भाई, वो ठीक है, मतलब बढ़िया है घूमने के लिए वहां पे, सिस्टम सुना तो है मैंने, बट मैं गया नहीं आज तक, ये वो ना। कुछ भी आपने बात छेड़नी है, एक बार बात छेड़ी आपने, शुरू किया आपने, हाँ जी, उसके बाद ठीक है, वो कुछ ना कुछ बोलेगा आपको कि नहीं यार इतना भी ठीक नहीं है, इतना भी बढ़िया नहीं है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया घूमने के लिए लोग आते हैं, ठीक है भाई, है ना। अच्छा आप कहाँ से हो वैसे, है ना, अगर आपने बात करनी, बात ही शुरू करनी है भाई, आप कहाँ से हो, है ना, लड़की, आप लड़की हो अगर तो लड़की कोई पास में खड़ी है तो उससे बात कर लो, है ना। तो ऐसे आप कन्वर्सेशन करने सीखें। इंस्टाग्राम पे आप चला सकते हैं कि ना, कि हाँ भाई बहुत बढ़िया प्रोफाइल है आपकी, बहुत अच्छा काम करते हो आप, मैंने प्रोफाइल पे देखा आपके, है ना, ये वो कुछ भी आपने बात स्टार्ट करनी है आपने ना, कोई दूसरा आके स्टार्ट नहीं करेगा, आपको स्टार्ट करनी, वो सीखनी है। हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट इन वेबिनार, इनवाइट कैसे करने हैं, हाँ जी, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, जब आपकी फर्स्ट कॉल जाती है पर्सन को, या आपको उसकी कॉल आपको आई, है ना, आपने पैम्फलेट लगाए, आपने विजिटिंग कार्ड लगाए, है ना, या आप, जैसे मैंने आपको बताया, आपके मामे का चाची का लड़का है जो भी है ना, उसको आपने सीनियर से बात करो, वो तो सीनियर संभाल लेगा, बट जो पैम्फलेट वाले हैं, तो उनकी कॉल आपको आएगी, तो उनको कैसे हैंडल कर रहे हो, बहुत मैटर करता है ना। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, पहला क्या इंप्रेशन आपका गया उस कॉल पे, वो बंदे के ऊपर बहुत असर डालता है। तो उसमें आपके आवाज में दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी आवाज में, ठीक है ना। फोन आया आपको, हाँ जी क्या नाम है आपका, बंदे ने बोला मेरा नाम विशाल है ना, पहले यही बोलता है कि हाँ जी मैम, हाँ जी सर, आपका मैंने ये देखी थी एड, तो क्या काम है आपका, अच्छा आपने ऐड देखी, तो आप अपना नाम, क्या नाम है आपका, नाम पूछे पहले, है ना, अच्छा नाम विशाल, विशाल जी कहाँ से बिलोंग करते हो आप, अंबाला से, ओके, एंड क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, बीए की हुई है, बीटेक जो भी है ना, बंदा बोलेगा आपको, ओके ओके ठीक है ग्रेट। सो किस टाइप का बिजनेस आप या काम ढूंढ रहे हो, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप, है ना, कि आप किस टाइप का काम ढूंढ रहे हो ना, बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे को कुछ भी मिल जाए, ये या वो पार्ट टाइम में, है ना, पढ़ाई के साथ, ओके ठीक है। जो मैं आपको बता देता हूँ या बता देती हूँ, हमारा ब्रांड प्रमोशन का वर्क है, हमारा ये वर्क है, जो भी आप वर्डिंग यूज करते हैं वो आप बताएं उसको ना, काफी वर्डिंग हम यूज कर सकते हैं ना। ब्रांड प्रमोशन का वर्क है हमारा, है ना, डिजिटल, एक मार्केटिंग का डिजिटल अपॉर्चुनिटी है ना, यूएसए प्रोजेक्ट कंसेप्ट हमारा, जो भी आप बोल सकते हैं ना। तो आपने बोला कि ब्रांड प्रमोशन का हमारा वर्क है, तो आप सोशल मीडिया यूज करते हो, बंदा बोलेगा हाँ जी, ठीक है, ये सोशल मीडिया पे ही आप इस बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए ना आज इवनिंग में हमारा वेबिनार हो रहा है, जिसमें प्रॉपर डिटेल में आपको इस बिजनेस की नॉलेज दी जाएगी, कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है ना, अर्निंग कितनी होगी आपकी, वो सारी चीजें जो आपके माइंड में है वो क्लियर की जाएंगी। तो आप उसके लिए आज इवनिंग में 6 बजे है वो, तो आप अपनी सीट, है ना, उसके लिए सीट्स हमारी अवेलेबल हैं अभी, तो आप अपनी सीट बुक करा दें। उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, अपना नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें ना। उसने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा, उसके बाद आपने क्या करना है, एक बढ़िया सा पोस्टर बनवा के रखो, बढ़िया सा पोस्टर सारे बनवा के रखो, आपने उसको पोस्टर भेजना है। पोस्टर पे क्या लिखा होगा कि कंग्रेचुलेशन, आपकी आज 6 बजे के लिए सीट बुक है, समझ रहे हो। उसमें ये नहीं कि आपने पैसे लेने हैं, ये करना है वो करना है, नहीं, पैसे तो हम नहीं लेते इस बिजनेस के अंदर ना, नहीं, ये उसको प्लान ही दिखा रहे हैं, है ना। तो फ्री की अपॉर्चुनिटी हम बोलते हैं, तो भाई फ्री में उसको दिखाओ प्लान आप, है ना। तो आपने सिंपल बोला उसको, सिंपल मतलब रजिस्ट्रेशन कराने की एक ना हाइप बन जाएगी उस चीज की, आसान कर रहे हैं। हाइप मतलब उसको एक वैल्यू क्रिएट करनी है कि कंसेप्ट कितना जरूरी है, कितना पावरफुल है। तो वो तभी बनेगी वैल्यू जब भाई आप उसको अच्छे तरीके से इनवाइट करेंगे, है ना। सो इनवाइट करने के लिए आप तरीका यूज कर सकते हैं, उसको आपने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा, उसने नाम लिखा, हाय मैं इंटरेस्टिंग हूँ अपने उसके लिए, तो प्लीज मेरी सीट बुक कर दें। तो आप उसको क्या करें, पोस्टर भेज दो, बढ़िया सा पोस्टर, कंग्रेचुलेशन कि आपकी सीट बुक है, आप रेडी रहें इवनिंग में, ठीक है, ऐसा इंग्लिश में कुछ लिख के बढ़िया आप उसको सेंड कर सकते हैं। हाउ कैन ओवरकम चैलेंजेस, हाँ जी, बढ़िया लीडर वो होता है जो चैलेंजेस से घबराता नहीं है, डरता नहीं है, वो चैलेंजेस फेस करता है, चैलेंजेस से पीछे नहीं हटता, मतलब वो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो डरता नहीं है, वो फेस करता है चैलेंज को, है ना। शेर की ही बात कर रहे थे हम शुरू में, शेर के वही ऊपर आ जाते हैं हम, कि जब शेर के आगे हाथी आता है ना, शेर को भी पता होता है कि हाथी मेरे से मजबूत है, तकड़ा है,
शेर को पता होता है ये, है ना। बट वो ना एटीट्यूड जो उसका, वो पीछे नहीं दौड़ता। शेर 2 कदम और आगे आता है। जब हाथी उसकी तरफ आता है ना, तो वो 2 कदम और उसकी तरफ जाता है, समझ रहे हो, और दहाड़ता है पूरी जोर से। चाहे उसमें जोर कम है ना, हाथी के पैर पूरे के नीचे आ गए चाहे उसको पता है भी खत्म भी हो जाए चाहे वो, है ना, बट फिर वो दहाड़ता है ऊंची आवाज में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और ये देख के ही हाथी दौड़ जाता है उससे, है ना, समझ रहे हो, उल्टा उसी से उससे डर जाता है वो। मतलब ये क्या है, चैलेंजेस से डरना नहीं है। चैलेंजेस कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि वो आपको हरा सकता है। आपसे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज बहुत छोटे होते हैं, समझ रहे हो, उनको ओवरकम करना सीखें, ठीक है ना। चैलेंजेस पार्ट ऑफ लाइफ है, उनको फेस करना आर्ट ऑफ लाइफ होता है। सो वो आर्ट सीखना है अपने, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मनदीप सर की बहुत अच्छी वर्डिंग हमें लगती है ना, बहुत अच्छी वर्डिंग, काफी बार सुना है मनदीप सर से। वो एक बहुत अच्छी वर्डिंग बोलते हैं कि भाई, कि बुरा वक्त है ना जो, बुरे वक्त में कुछ लोग टूट जाते हैं। क्या बोलते हैं जी, बुरे वक्त में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, समझ रहे हो। तो हम टीम फायर वाले हैं, तो हम कौन से बनना है जी, टूटने वाले नहीं बनना, रिकॉर्ड तोड़ने वाले बनना है। चैलेंज आएंगे, घर से दिक्कतें आएंगे, घर से गालियां मिलेंगी, पैसे जेब में नहीं होंगे, है ना। याद है हमें बहुत कुछ, मतलब है ना, कि जो स्टार्टिंग जर्नी थी हमारी, जेब में मतलब मैं बोलूंगा कि 10 रुपए भी होते नहीं थे। बहुत बार टाइम ऐसा भी आया ना, ये लगता था कि यार इससे बढ़िया तो अगर नौकरी करते तो वो नहीं ठीक था, ये दिमाग में आता था उस टाइम। क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, ये दोनों पार्ट है लाइफ का। ये नहीं होता कि बंदा हर टाइम पॉजिटिव रहेगा ना, समझ रहे हो। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, बट कामयाब वो होता है जो डिसिप्लिन में रहता है। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बट वो काम कर रहा है ना, जो पीछे नहीं हट रहा, वो गिव अप नहीं कर रहा, काम कर रहा है बस, वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वो बंदा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। और जब बंदा काम कंटिन्यू रखता है तो भाई काम बढ़िया हो जाता है, तो पॉजिटिविटी खुद आ जाती है फिर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, नेगेटिविटी पॉसिबिलिटी ये मैटर नहीं करती अपना, ठीक है ना। पॉजिटिविटी मैटर करता है डिसिप्लिन, कि आपके लाइफ में आपके काम में वो डिसिप्लिन है, आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आप गिव अप तो नहीं कर रहे, आप पीछे तो नहीं हट रहे, डर तो नहीं रहे। तो वो चीज मैटर नहीं मैटर करेगी कि भाई आप कितना आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सो आगे बात कर रहे थे जी, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक बढ़िया रिलेशन कैसे बिल्ड करना है। हाँ जी, एक बढ़िया लीडर की निशानी होती है एक बढ़िया रिलेशन बिल्ड करना। बोलते ना हम कि रिलेशन का बिजनेस है हमारा फॉर एवर लिविंग का। ये मत सोचा करो कि मेरे एक पर्सन मेरे साथ में आया, उसने 2 सीसी कर लिया बस ठीक है, पैसे आगे चेक आगे, नहीं। लाइफ टाइम का बिजनेस है ये, पूरी जिंदगी का बिजनेस है ये। पूरी जिंदगी आपके साथ जिस पर्सन को आपने ज्वाइन करा उसने बिजनेस करना है आपके साथ में, एक बढ़िया रिलेशन होना चाहिए आपका अपने पर्सन के साथ में, समझ रहे हो। चाहे अप लाइन है चाहे डाउन लाइन है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर अप लाइन बता रही है कुछ, उसको फॉलो करें, समझ रहे हो, उसको माने, उसको गाइड करें, जो आपको समझा रहे हैं तो वो आपके भले के लिए बता रहे हैं आपको। अगर आप डाउन लाइन हो तो आपकी जिम्मेवारी है कि उसको सुने आप ध्यान से, ठीक है ना, उसकी पूरा अच्छे तरीके से रिलेशन एक बढ़िया रखें अपना, ठीक है ना। अच्छा रिलेशन का बिल्ड होता है जी, हाँ जी, जब आप दिल से काम करते हो किसी पर्सन के साथ, दिल से, ठीक है ना। जब आप दिमाग से करोगे ऊपर ऊपर से फिर नहीं, जब दिल से करोगे ना आप किसी के साथ अपना वर्क है ना अपना, अच्छे तरीके से काम करेंगे दिल से, तो रिलेशन बढ़िया होते हैं, ठीक है ना। सो दिल से काम करें, बढ़िया तरीके से काम करें, एक बढ़िया रिलेशन बिल्ड करें, है ना। मतलब मैं ये तो ये बोलता हूँ कि भाई ये नहीं कि जो पर्सन ज्वाइन कराया है कि सिर्फ उसी ने काम करना है हमारे साथ पूरी जिंदगी, नहीं। आने वाले टाइम में भाई हमारे बच्चे होंगे ना, जो इनहेरिट बिजनेस है ये, सुना, हाँ जी, हम बार बार सुनते हैं कि इनहेरिट बिजनेस है, कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी इस बिजनेस को करेंगे। तो हमारे बच्चों ने भी इकट्ठों ने बिजनेस करना है, इकट्ठों ने, तो क्यों फिर हम इस बिजनेस के अंदर ये ईगो फैक्टर ये वो, हाँ जी, बहुत बंदे फीलिंग ले जाते हैं सीनियर वाली, समझ रहे हो, बहुत डाउनलाइन, बात नहीं सुनते बिल्कुल भी। तो जो मिस गैप, जो बीच में गैप होता है ना, उसको प्लीज दूर करें, है ना। सो बड़े तरीके से काम करें ताकि आपका एक रिलेशन बढ़िया रहे, है ना। सो बढ़िया रिलेशन के अंदर ही बिजनेस आगे बढ़ता है। हाउ टू फॉलो अप, सीखें जी फॉलोअप कैसे लगाना है, पॉजिटिव फॉलोअप, ठीक है। जो फॉलोअप है वो पॉजिटिव फॉलोअप लगाना आप सीखें। व्हाट इज रॉ और फाइन वर्ड्स ना, तो अच्छे वर्ड्स का यूज करें। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ऐसे वर्ड ना यूज करें कि जिससे कोई हर्ट हो,
है ना, बंदे के दिल को लगे। बहुत बंदे देखे हैं जी मैंने मीटिंग में, क्योंकि हमारे पास तो हजारों केस आते हैं, समझ रहे हो, अब हजारों बंदों की टीम है तो हजारों केस भी आएंगे ना हमारे पास। हाँ जी, है ना, तो हम तो मतलब कई बार जज वाला रोल करते हैं फिर अदा, है ना। सर एक बोल रहा है, सर मेरे को ये बोल रहा है, दूसरा बोलता है सर मेरे को ये बोल रहा है ना, कि उनका फैसला कराना है ना। तो मतलब गलत वर्डिंग ना यूज करें, बॉस थोड़ी हम किसी के। हाँ जी, हम किसी के बॉस नहीं है यहाँ पे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, तो मैं किसी को सैलरी देता हूँ। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पर्सन मेरे साथ में आए हैं, जो मेरी टीम है, मैं उनको गाइड करूँ, अच्छे से समझाऊं, सिखाऊं। जो सीखेंगे फॉलो करेंगे बढ़िया, उनका बेनिफिट हो जाएगा, वो भी मैनेजर बन जाएंगे, और बहुत सारे बन चुके हैं। जो नहीं फॉलो करेंगे तो उनको अगर मैं गालियां लग गया देने, तो भाई नहीं, मैं क्यों गालियां दूं उनको, मैं उनको सैलरी थोड़ी दे रहा हूँ। हाँ जी, वो सीधा कंपनी के साथ डायरेक्टेड काम कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे, तो उतनी जल्दी वो ग्रो नहीं कर पाएंगे जितनी और कर रहे हैं जो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। सो आप फोकस करें अपने आप पे, अपने काम के ऊपर, ठीक है ना कि लोगों को गालियां देते देते, समझाते समझाते अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना दिमाग ही बहुत लोग खराब कर देते हैं। तो बचना है जिन चीजों से। अच्छे वर्ड यूज करें, पॉजिटिव वर्ड यूज करें, है ना। एक समझाने का तरीका भी होता है ना, वो आपने फॉलो करना है। ठीक है जी। एक बहुत अच्छी वर्डिंग है कि भाई किसी को समझाना है तो आप अकेले में उसको समझाएं, है ना। अकेले में उसको लेके उसको करेक्शन करें उसकी, कि यहाँ पे ये गलती है भाई तेरी, ये नहीं करनी, रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। और अगर किसी को अचीवमेंट किसी ने की है, कोई बढ़िया काम किया है, वो सभी के सामने करो, है ना। एक पर्सन की आप सभी के सामने इंसल्ट कर रहे हैं तो बंदे का हर्ट होगा ही होगा ना, उसकी बेइज्जती होगी। ठीक है, कि आप सभी के सामने अकेले में उसको बताएं, अकेले में करेक्शन करें उसकी, ठीक है ना। हाउ कैन आस्क गुड क्वेश्चंस, ये सीखना है ये आपने कि क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, आपने बढ़िया क्वेश्चंस, है ना, करने करें। आप अपने साथ में जो पर्सन है, क्वेश्चन किया करें उनको कि कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, क्या चीज बढ़िया आपको लगी इस कंसेप्ट में, है ना। लगता है आपको यहाँ से ड्रीम पूरे हो सकते हैं, आपको लगता है कि इससे बेटर कंसेप्ट आपके लिए और मार्केट में है ना। कि और कोई बिजनेस आपको पता है वैसे कोई है ऐसा कि जो 2 सीसी से, मतलब जैसे हमारा 2 सीसी का लेवल करना बाहर मार्केट में कोई है सब, मतलब आप उसको पूछें। क्वेश्चनिंग एक बढ़िया क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, जो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउ टू कनेक्ट ऑन कॉल, है ना, कॉल पे कैसे कनेक्ट करना है अपने पर्सन को, वो आपने सीखना है। हाउ टू गिव 1-to-1 प्रेजेंटेशन, कौन कौन करता है आप में से 1-to-1 प्रेजेंटेशन? हाँ जी, प्रेजेंटेशन करते हो? अगर नहीं करते हो तो सीखो। एक बढ़िया लीडर की पहचान है, निशानी है कि वो 1-to-1 प्रेजेंटेशन करता है। समझो, वो सीखता है कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, हाउ टू हैंडल प्रोस्पेक्ट आफ्टर प्रेजेंटेशन। उसको प्रोस्पेक्ट को हैंडल करना आता है प्रेजेंटेशन के बाद। अब होता पता कई बार क्या है, एक सीनियर कोई आपका मीटिंग कर रहा है न्यू पर्सन की, सीनियर वो मैनेजर हो सकता है, वो सुपरवाइजर हो सकता है, या आपका एएस भी कोई सीनियर हो सकता है ना। वो मीटिंग कर रहा है अपना उसकी न्यू पर्सन की, उसने मीटिंग कर दी, मीटिंग में आपका पर्सन भी बैठा था। अब आपको ये नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि जो आपका पर्सन मीटिंग में बैठा है तो उसको हैंडल कैसे करना है प्रेजेंटेशन के बाद में। प्रेजेंटेशन के बाद उसको हैंडल करना सीखें, उसको पॉजिटिव फॉलोअप लगाएं कि हाँ जी क्लियर हुआ, कुछ फिर समझ में आया, लगा कि ड्रीम हो सकते हैं पूरे। हाँ जी, लगा, मतलब जो तलाश थी एक ढूंढ रहे थे कि आपके लाइफ में कुछ करना है, अब क्लियर हुआ कि यहाँ से हो सकता है कुछ बड़ा। हाँ जी, सो अब क्लियर हो चुका अगर आपको, तो देखो मैं आपको फिर 2-3 चीजें और आप ऐड कर सकते हो कॉल पे, है ना। आप यही चीजें बता सकते हैं जो मैं आपको पहले बता चुके हटाऊं, कि भाई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, 2021 में जो रूल बने थे उसके अंदर रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी, ये है ना, एक प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस 162 देशों में चलता है, 45 साल से चल रहा है ये वो। 2-3 चीजें आपने और ऐड करके, तो फिर करें फिर शुरू। हाँ जी, सो बना लिया फिर आपने डिसीजन, फिर करें शुरू। एक उस प्रोस्पेक्ट को देखो, प्रेजेंटेशन आपने कर दी, बंदा खुद नहीं बोलेगा आपको कि मैंने बिजनेस करना है। हाँ, बहुत लोग बोल भी देते हैं, बट ज्यादातर मैं अब खुद का एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, ज्यादातर को आपको खुद बोलना पड़ेगा कि हाँ जी शुरू करें, करें फॉर्म फिल। ऐसे वर्डिंग आपको यूज करनी पड़ेगी प्रेजेंटेशन के बाद। प्रोस्पेक्ट को हैंडल करना सीखें, उस प्रोस्पेक्ट के जो क्वेश्चनिंग होगी, जो उसके ऑब्जेक्शंस होंगे, है ना, कि मेरे को डर लग रहा है, होगा नहीं होगा, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, तो वो सारी चीजें आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मीटिंग में आप सीख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन अबाउट एवरीथिंग लाइक अबाउट कंपनी, ये प्रेजेंटेशन आप खुद अपनी खुद देनी, खुद अपने होस्ट करनी सीखें, कि कैसे कंपनी के बारे में, हेल्थ के मार्केटिंग प्लान, बीओपीपी अबाउट प्रोडक्ट्स,
हाउ टू रिटेल प्रोडक्ट्स, हाउ टू डन टू सी ना, ये मीटिंग्स आपके पास होनी चाहिए सारी। अगर प्रेजेंटेशन ये नहीं है तो अपनी बनाओ, अपने सीनियर जो आपकी मीटिंग दे रहा है उसकी मीटिंग को कॉपी करो कि वो कैसे कैसे मीटिंग करता है, क्या क्या स्लाइडें हैं, उन स्लाइड्स को लिखो। और उसमें बहुत आसान है माइक्रोसॉफ्ट में बनानी ये पीपीटीज वगैरह है ना। अगर लैपटॉप आपका एप्पल के पास वो है, आईपैड, ये मैकबुक है आपके पास, तो उसमें आप की नोट वगैरह से आप ये पीपीटी बना सकते हो आसान तरीके से, है ना। और हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो प्रेजेंटेशन देनी सीखें, उसके बाद प्रेजेंटेशन बनानी भी सीखें खुद आप, है ना, कि प्रेजेंटेशन बनानी कैसे है। बढ़िया प्रेजेंटेशन, एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन हो आपकी, है ना, एक कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया हो आपकी प्रेजेंटेशन में। और टूल्स फॉर ऑनलाइन सिस्टम लाइक जूम, एफबी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो हमारे बिजनेस टूल हैं ऑनलाइन काम करने के, वो आपको चलाने आने चाहिए। कि जूम कैसे चलाते हैं, जूम के अंदर म्यूट कैसे करना है सभी को, जूम के अंदर चैट कैसे बंद करनी है, जूम के अंदर कई बार बंदे ड्राइंग कर रहे हैं वो कैसे बंद करनी है ना, कैसे उसमें मीटिंग प्राइवेट करनी, जो भी इसके जूम के ऑप्शन होते हैं वो आप सीखेंगे ना। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी हमारे हैं, यूट्यूब पे लाइव वगैरह कैसे होना है ना, वो चीजें आपने सीखनी है, उनके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जब दिमाग में होगा कि सीखना है फिर बंदा सीखता है, ठीक है ना। ऑल जर्नी ऑफ नॉविस टू असिस्टेंट सुपरवाइजर दे नाउ, आपको अपनी जर्नी पता होनी चाहिए, है ना। अपनी जर्नी बताया करो कि भाई ना, मैंने भी स्टार्ट किया था आपकी तरह ही, है ना, कि शुरू में था मैं ऐसे, तो मेरे को किसी ने बताया कंसेप्ट के बारे में, तो मेरा भी आपकी तरह ही था कि डर लग रहा था होगा नहीं होगा, पैसे नहीं अरेंज हो रहे थे एएस के लिए, वो सारी जर्नी आप, है ना, एक बढ़िया स्टोरी अपनी, जो रियल स्टोरी है ना, वो बनाओ और वो शेयर करा करो, ठीक है, अपने पर्सन के साथ में। After they now this, then they able to develop 5 assistant supervisor monthly। हाँ जी, एक बढ़िया लीडर वो होता है जो 5 मिनिमम, हर महीने मिनिमम 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर डेवलप करता है, बनाता है अपने डायरेक्ट में, ठीक है। सो आपने इस चीज के ऊपर काम जरूर करना है कि अपने डायरेक्ट में काम करें। एक तो उससे बढ़िया पे आउट आएगा, बढ़िया चेक आएगा, और आपके जितने भी लेवल्स हैं बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 एएस के ऊपर फोकस आपने महीने में करना है। एंड दे स्टार्ट टू बिल्ड सोलिड नेटवर्क, है ना, आप अच्छे नेटवर्क के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं ना। दे नाउ अबाउट आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर प्रोसेस, आपके पास एक पर्सन ने आपके साथ में एएस कर लिया, एएस के बाद उसको क्या प्रोसेस में लेके आना है, अपने कौन कौन सी मीटिंग्स देनी है, उसके बाद उसको प्रिंसिपल मीटिंग देनी है। सबसे पहले तो कौन सी, प्रिंसिपल, गोल सेटिंग, वाई की मीटिंग, लॉन्ग टर्म के ऊपर मीटिंग, ये सारी मीटिंग्स आपने उस एएस को प्रोवाइड करनी है। आप खुद करो, है ना, चाहे अपने सीनियर से टाइम लें, ठीक है ना। उसके बाद उसका एक मंथ का बनाए पूरा टारगेट, कि पूरे मंथ का ये टारगेट है, ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे से हर रोज का हमारा शेड्यूल है। मतलब आफ्टर एएस भी आपके पास प्रोसेस होना चाहिए अगर आपने इस बिजनेस में ग्रो करना है। चाहते हो ना मैनेजर बनना, तो भाई मैनेजर बनने के लिए जो आप अपना सिस्टम बना रहे हो, अपने साथ वाले का सिस्टम एक बढ़िया बनाना है। अपने साथ वालों को आप ग्रो करेंगे तो आप ग्रो करेंगे बिजनेस में, ठीक है ना। दे नाउ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और स्टोरी टेलिंग, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे पर्सन के, वो आपको हैंडल करने आने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे पर्सन मैसेज करते हैं, हम तो बैठे ही हैं ऊपर, सीनियर तो बैठे हैं आपके सारे, वो तो हेल्प करेंगे करेंगे, बट अगर आपको खुद ऑब्जेक्शन हैंडल करने आते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाएगा, बंदे का विश्वास बनेगा आपके ऊपर कि मैं एक बढ़िया बंदे के साथ काम कर रहा हूँ। अगर आप हर चीज कि हाँ मैं सीनियर से बात करवाऊंगा, आपके सीनियर से पूछूंगा हर चीज में, मतलब किसी बंदे ने कोई क्वेश्चन किया, सर प्रोडक्ट महंगे हैं, भाई मैं ना अपने सीनियर से बात करवाऊंगा आपकी, हाँ जी, वो आपको अच्छे से बताएंगे क्यों महंगे हैं। यार आपको बस नॉलेज होनी चाहिए इतनी, तो आप बताओ उसको बड़ी तरीके से, वो क्या सोचेगा कि इसको इतना भी नहीं पता तो मैं क्या, ये क्या काम कर रहा है, ये कर रही है ना, वो आपके ऊपर विश्वास नहीं उसका बंदे का बनेगा। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो छोटे मोटे मतलब होते हैं ना, ऑब्जेक्शन सारे बंदे के होते हैं, तो वो आपको चैलेंज फेस करने, हैंडल करने आने चाहिए, ठीक है ना। स्टोरी टेलिंग स्किल जो मैं आपको बता चुका हूँ। दे नाउ अबाउट हाउ दे जनरेट लीड ऑफ, लीड कैसे जनरेट करनी है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। हजारों तरीके ऑनलाइन ऑफलाइन आप ढूंढ सर्च करेंगे तो हजारों तरीके मिलते हैं, ठीक है। दे नाउ हाउ टू बिकम सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर एटलीस्ट, उसको प्लान होना चाहिए, उसके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि भाई कम से कम मैंने अगर सुपरवाइजर बनना है तो मैंने कम से कम 5 से 7 एक बढ़िया मेरे साथ लगे, है ना, 5 से 7 पर्सन मेरे साथ बढ़िया लीडर हो,
उनके साथ मैंने काम करना है। जब 5-7 पर्सन काम करेंगे बढ़िया तरीके से, है ना, उनको मैं 5 पर्सन मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको मैं 4-4 सीसी तक लेके जाऊंगा, 5 पर्सन को, ठीक है ना। 4-4 सीसी करेंगे 5 पर्सन, 20 सीसी मेरे हो जाएंगे, 20 सीसी, और अगले महीने 20, तो 40 हो जाएंगे, मेरा सुपरवाइजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने 5 से 7-10 पर्सन बढ़िया के साथ डायरेक्ट में काम करना है। एक डेप्थ में भी और विड्थ में भी आपने काम करना बिजनेस में, अगर आपने बहुत जल्दी ग्रो करना। डेप्थ मतलब आपके साथ में डायरेक्ट है, डायरेक्ट में पर्सन है, आगे उसके डायरेक्ट कोई पर्सन आया, आगे उसके आया, तो आपके पास उसका नंबर, उसकी डिटेल, सारा कुछ होना चाहिए, और आपकी उसके पास कॉल जानी चाहिए। जब तक आप कम से कम मैनेजर नहीं बन पाते, मैनेजर बनने से पहले हर बंदे तक आपकी कॉल जानी चाहिए, जो आपके डाउन भी है, ठीक है ना। ये मत सोचा करो कि मैं सिर्फ डायरेक्ट वालों को कॉल करूंगा या उसके नीचे, नहीं। आपको सीसी सभी से आते हैं, आप समझ रहे हो, सभी से सीसी आ रहे हैं, और सीसी से ये आपका लेवल बढ़ेगा, पॉइंट से आपका लेवल बढ़ेगा। तो आपकी जिम्मेवारी है हर बंदे को संभालें, आप भी संभालें, और अपने जो साथ में पर्सन है उसको भी जिम्मेवारी दें कि अभी तेरी कॉल उसको जानी चाहिए, उससे बढ़िया अपना कनेक्टिविटी बना के रखो, ठीक है ना। बहुत बंदे बीच में छुट्टी ले लेते हैं, 1 दिन 2 दिन, सर मैं 2 दिन का ये कर रहा था, मैं 3 दिन ये। भाई वो छोटा पौधा है, 2 दिन 3 दिन आपने इधर उधर रहे ना, जानवर खा जाएगा उस पौधे को कोई। हर रोज शुरू में एक एक छुट्टी भी नहीं बनती, समझ रहे हो। मैं तो ये बोलूंगा कि मैनेजर से पहले एक छुट्टी भी ना लो, अगर आपने बढ़िया तरीके से मैनेजर बनना है। पूरा 100% दो अपना, 100% पूरा, और उसके बाद आपको फिर छुट्टियां छुट्टियां होती हैं जी। हाँ जी, आप मैनेजर बन गए, आप आगे बढ़िया तरीके से गाइड कर रहे हो, अपने पर्सन्स को समझा रहे हो, उनको बढ़िया तरीके से सपोर्ट की, हेल्प की, क्योंकि आप मैनेजर बन गए, तो मैनेजर बनने आप बना भी सकते हो लोगों को। आपने बहुत सारे मैनेजर बना दिए, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, छुट्टियां छुट्टियां हैं। हाँ जी, फिर करो एंजॉय लाइफ में आप बढ़िया तरीके से, या फिर पूरी जिंदगी लगे रहो, 40 साल स्ट्रगल में लगे रहो पूरी जिंदगी, कि हाँ भाई हमने तो शादी भी किसी की मिस नहीं करनी, हमने तो कोई बर्थडे पार्टी मिस नहीं करनी, हमने मूवी भी देखनी है, आईपीएल भी देखना है, या तो ये चीजें देखते रहे और पूरी 40 साल लगे रहे, फिर ना तो बढ़िया पैसा आता है, ना बढ़िया टाइम होता है, ना फैमिली खुश होती है, ना बंदा खुश होता है, पूरी जिंदगी लगे रहे। या फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके ये छुट्टियां वगैरह छोड़ के, 1 साल, 1 साल छोड़ो, अगले 6 महीने आप कंसिस्टेंसी के साथ लगा देते हो बिना छुट्टी के ना, जिंदगी के 10 साल आप आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो? बहुत कुछ आप ग्रो कर सकते हैं कंसेप्ट में, अगर 6 महीने आप पूरे कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को दे दो, ठीक है ना। सो ये प्लान आपके पास होना चाहिए जी, आपको पता होना चाहिए, और आपके साथ में एक पर्सन है तो उसको भी आप कम से कम ये प्लानिंग दे सको बैठा के, कि ऐसे ऐसे काम करना है, अब तेरे को मैं सुपरवाइजर एएम मैनेजर ऐसे बनाऊंगा अगले 8 महीनों में, 9 महीनों में, 10 महीनों में, ठीक है। तो ये आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हाउ दे बिल्ड अ सॉलिड नेटवर्क, एक बढ़िया नेटवर्क बनाने के लिए दे वांना नाउ हाउ टू गिव प्लानिंग टू टीम, और आल्सो हाउ टू टेक एक्शन। एक बढ़िया प्लानिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सुपरवाइजर एएम मैनेजर की प्लानिंग, या मंथ के अंदर कितने सीसी करने हैं, मंथली टारगेट कैसे पूरा करना है, उसकी प्लानिंग, है ना, वो आपको देनी आनी चाहिए। बढ़िया लीडर की निशानी होती है कि वो प्लानिंग उसको कैसे देनी है वो आनी चाहिए, एंड आल्सो हाउ टू टेक एक्शन, है ना, और उसके ऊपर एक्शन कैसे लेना है वो आपने सीखना है, फिर सिखाना है, ठीक है ना। दे डू अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी वीक, हर वीक को वो मॉनिटर करता है, ट्राई करता है कि भाई कैसे कैसे काम चल रहा है, अपने पर्सन की कॉल पे, हाँ जी, मॉनिटर करता है कि हाँ जी पिछले हफ्ते क्या किया, कितने प्लान किए, कितनी ज्वाइनिंग्स हुई, कितने फर्स्ट ऑर्डर हुए, उनका एएस कितनों का हुआ, एएस प्लानिंग कितनों की हुई, है ना, इतनों की हुई तो बाकियों का रिस्पॉन्स क्या है, कब कर रहे हैं, ये वो सारी एक रिपोर्ट लेके चलता है ना। दे हैव अ डेली बेस्ड टारगेट एंड दे सेट रिमाइंडर्स ऑन देयर मोबाइल फोन आल्सो, है ना। वो एक डेली बेसिस के टारगेट बनाता है कि मैं डेली इतना काम करूंगा, इतने प्रेजेंटेशन करूंगा, और इतने, है ना, कम से कम मैं एक फर्स्ट बिलिंग करूंगा, मैं ये जो भी डेली का टारगेट आप बना सकते हैं अपना, कि मैं किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, एक कम से कम फर्स्ट बिलिंग में डायरेक्ट में होनी चाहिए ना। तो ये चीजें आप कर सकते हैं जी। और रिमाइंडर लगाएं अपनी मीटिंग्स के, कि किस टाइम कौन सी मीटिंग होती है, ठीक है ना। वो रिमाइंडर आपके पास होने चाहिए कि किस टाइम मैंने क्या काम करना है। रिमाइंडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया चीज है डायरी, अपनी डायरी रखो, सुबह उठ के डायरी के अंदर 10-15 जो मेन काम है आपके, है ना, टू डू लिस्ट एक बनाएं कि ये 10 काम मैंने आज करने ही करने हैं, कुछ भी हो। समझ में आ रहा जी? हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, बहुत बंदे बोर हो रहे होंगे, नींद आ रही होगी इस टाइम पूरी, है ना, कि बस छोड़ दो हमें।
हाँ जी, आ रही है जी नींद? तो थोड़ा सा इस चीज को त्याग दो, नींद को, अगर बढ़िया लीडर बनना है, कामयाब होना है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई चुटकुले सुनाने तो आया नहीं, है ना। लीडरशिप का टॉपिक है तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, एक बढ़िया टॉपिक है ना चल रहा है, बट उसमें जरूरी है कि आप बढ़िया तरीके से बैठें, एक एक चीज को फॉलो करें, सीखें, ठीक है। और ध्यान भी रखिए अपने पर्सन का, जो आपके पर्सन छोड़ के मीटिंग में जा रहे हैं ना, चेक किया करो सारे अपने अपने पर्सन को मीटिंग में कि बैठे हैं वो, नहीं बैठे। अगर नहीं बैठे तो उनको थोड़ा सा बताओ कि भाई बहुत कुछ मिस किया आपने, फिर एंड में तो सारा कुछ था। मतलब मूवी का जो क्या हो रहा है उसमें एंड में तो पता चलता है। हाँ जी, उसका जो क्रक्स है ना मूवी का, वो एंड में पता चलता है ना। तो उनको थोड़ा सा फील भी कराना है आपने कि मीटिंग्स क्यों छोड़ी आपने, क्यों लेफ्ट की, ये वो, है ना। तो बाकी ठीक है जी, मतलब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक टाइम मैनेज करना सीखें कि कौन से काम जरूरी हैं, कौन से फालतू ही काम है ना। फालतू ही काम, रीलें, ये वो, उनको लास्ट में रखें आप। फर्स्ट प्रायोरिटी के जो काम आपने लिखे हैं डायरी में 15 काम, तो उसमें 15 काम में क्या है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कॉलिंग करनी है उनको, है ना। और जो कल प्लान हुई तो उनका फॉलोअप लगाना है मैंने, उनकी ज्वाइनिंग्स करानी है मैंने, किसी का फर्स्ट बिलिंग करानी है, उसका फर्स्ट ऑर्डर कराना है मैंने, किसी की थर्ड पार्टी करवानी है सीनियर से, किसी की हाउ टू स्टार्ट करानी है, और किसी को मैंने एएस क्लैरिटी की लेवल अप का सेशन लगवाना है। किसी का लेवल अप सेशन हुआ था कल, आज मैंने उसका थोड़ा सा फॉलोअप लेना है कि हाँ भाई एएस के बारे में कैसे अब आगे कर रहे हो आप, ये वो ना, सीनियर से बात करवानी। जो मेन प्रायोरिटी के काम है, जहां से प्रोडक्टिविटी आपकी निकलेगी, आपका ग्रोथ होगी, उन काम को लिखें पहले, समझ रहे हो। नॉलेज लिखें कि इतने मैं कोई यूट्यूब वीडियो देखनी है, कोई है ना बढ़िया नॉलेजफुल, कोई मैंने बुक्स पढ़नी है, कोई मैं मीटिंग्स जो चल रही है 10 बजे मीटिंग लगाऊंगा, मैं लगाऊंगी, है ना। वो सारा कुछ लिखा करो। ये कम से कम ये काम तो मैंने करने हैं। बाकी का जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटा, फिर आप सोच सकते हो कि मैं रीलें देखूं, ये देखूं, वो देखूं। वैसे मैं बोलूँ कि उसमें भी आप अगर यूटिलाइज करें काम को ना, तो ज्यादा बढ़िया हो। दे प्रोवाइड सोल्यूशन एवरीथिंग। एक बढ़िया लीडर वो होता है जो जिसके पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। कि आपकी टीम में एक पर्सन है, किसी ने आपने आपसे पूछा कि कोई भी मान लो कुछ पूछ लिया आपने उस उस पर्सन ने आपसे, तो एक उसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें आप, है ना। किसी ने पूछ लिया कि सर बाहर स्पॉन्सरिंग कैसे करनी है, ये कैसे करना है, तो आप बताएं उसको कि ऐसे ये प्रोसेस है भाई, हेड ऑफिस कॉल करें, तो हेड ऑफिस वाले आपको, है ना, मतलब ये हेड ऑफिस का नंबर है, हेड ऑफिस कॉल कर लें, तो उनको बताएं कि मेरी इस कंट्री में अपना एक्टिवेट करें आईडी। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको हैंडल करना सीखें। दे ऑलवेज कनेक्टेड विद सिस्टम। बढ़िया लीडर वो होता है जो हमेशा सिस्टम के कनेक्टेड रहता है, हर मीटिंग्स को अटेंड करता है, चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो रही है चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो रही है, कनेक्टेड रहता है बिजनेस के साथ, अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहता है, अपनी डाउनलाइन के साथ कनेक्टेड रहता है। वो एक बढ़िया लीडर होता है, समझ रहे हो। हर रोज बताता है कि मेरी आज इतना काम हुआ मेरा अपलाइन को, ठीक है, अपनी सारी डिटेल कि ये काम ऐसे बढ़िया चल रहा है, ये दिक्कत आ रही है टीम में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ पे बढ़िया हो रहा है। तो वो कनेक्टेड रहता है सिस्टम से, वो एक बढ़िया लीडर की निशानी होती है ना। एंड दे इंक्रीज 30% बिजनेस एवरी मंथ। मतलब डबल करना है ये बिजनेस, 30% मैं बोलूंगा डबल करना है बिजनेस हमने, जो पिछला मंथ किया हमने ना। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, गोल्स, विजन, एटलीस्ट 5 ईयर, देन दे बिकम ग्रेट लीडर ना। एक बढ़िया लीडर की निशानी होती है, उसका माइंडसेट स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, कि कुछ करना है, चेंज करना है, मैं करूंगा चेंज। उसका एक विजन होता है, एक विजनरी बंदा होता है कि भाई जो हालातों को भी, हाँ आज मैं चाहे यहाँ पे खड़ा हूँ, जेब में 10 रुपए नहीं है, बट एक टाइम ये लेके आऊंगा, है ना, कि भाई मतलब बढ़िया पैसा होगा मेरे पास, बढ़िया टाइम फ्रीडम होगा मेरे पास, है ना, फैमिली मेरी ऐसी होगी, ऐसे घर में हम रहेंगे। विजनरी होता है वो, एक विजन उसका होता है कि ये करना है मैंने, है ना। और मैं खुद मैनेजर हूंगा, मेरी टीम में 100 200 300 500 1000 मैनेजर होंगे। वो एक विजन लेके चलता है, चाहे आज खुद एएस है वो, समझ रहे हो। और एटलीस्ट 5 ईयर, देन दे बिकम ग्रेट लीडर। मतलब उसका एक लॉन्ग टर्म विजन, जिसको बोल सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म विजन होता है कि कम से कम 5 साल, हाँ जी, कम से कम मैं 5 साल जरूर दूंगा इस इंडस्ट्री को, कम से कम 5 साल, ठीक है ना। तो 5 साल का मतलब एक विजन लेके चलता है कि 5 साल के बाद मैं कहाँ पे देख रहा हूँ अपने आप को, ठीक है ना। आज जीरो हो सकता है, बट 5 साल के बाद वो देखता है अपने आप को कि 5 साल के बाद भाई मैं सोरिंग मैनेजर होऊंगा, मेरे पास ये होगा, ये गाड़ी होगी, इतनी मेरी अर्निंग आती होगी, हाथ में मेरा ये फोन होगा, इस ब्रांड के मैं कपड़े पहनता हूँ, हाँ जी, फादर साहब को, मदर को किसी मॉल में ले जाके वहां पे शॉपिंग कराऊंगा मैं, है ना। वो विजन लेता है कि 5 साल के बाद मैं कैसी लाइफ में
एंजॉय करूंगा, है ना। सो ये बढ़िया एक लीडर की निशानी होती है ना। सो आगे बात करते हैं। दे अप्रिशिएट एवरी सिंगल अचीवमेंट, दे हैव नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस, है ना। उसके पास एक जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल होता है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। शेर वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। क्वालिटी है नहीं है, बट मैं राजा हूं बस, ठीक है ना। बिकॉज दे नाउ एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, और दैट कॉन्फिडेंस हेल्प टू डेवलप नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल बिजनेस एंड द ग्रो डे बाई डे, है ना। सो मतलब वो उसके पास बढ़िया कॉन्फिडेंस होता है, ये हेल्प करता है वो लोगों की डेवलप करने में, उनका लेवल्स ग्रो करने में, ठीक है ना। तो ये निशानियां होती हैं जी बढ़िया लीडर की, जो मैं आपको बता चुका हूं। ये एक कड़वा सच है, जो ये स्लाइड है ना, ध्यान से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। बट ओनली 10% पीपल बिकम लीडर आउट ऑफ 100%। हाँ जी, सिर्फ 10% लोग होते हैं जो बढ़िया लीडर बनते हैं 100% लोगों में से। 90% नहीं बनते। हाँ जी, रीजन क्या है उसका? उसके पीछे रीजन पता क्या है? वो मीटिंग्स अटेंड भी करते हैं, हाँ जी, बट कहीं ना कहीं वो फॉलो नहीं करते जो सिखाया जाता है। अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि फॉलो सारे नहीं करते, एक कान में से निकाल के दूसरे में, सॉरी, एक कान में से पा के दूसरे में निकाल देते हैं वो, ठीक है ना। सुन लेते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया मीटिंग थी आज तो भाई, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली, नई नई चीजें सिखाई सर ने आज, है ना। बट वो काम फिर भी नहीं करते। हाँ जी, काम नहीं वो करेंगे, डायरी नहीं मेंटेन करेंगे, वो टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे सुबह उठ के। 100% लोगों को बताया मैंने आज, ये ऐसे ऐसे ये काम करने हैं अपने। मुझे 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, 100 के 100 नहीं करेंगे, 10% लोग करेंगे। और वो 10% लोग ही 1 साल 1.5 साल के बाद, है ना, मैसेज आते हैं ना जिनके पास, सर मेरा मैनेजर हो गया, ये हो गया, वो 10% लोग ही होते हैं जो फॉलो करते हैं हर चीज को। सो वेयर यू विल सी यू। हाँ जी, क्वेश्चन है आप सबके लिए कि आप कहाँ पे देख रहे हो अपने आप को? आप 90% वाले हो या 10% वाले हो? हाँ जी, 90% वाले हो यो सुन के सिर्फ क्या सुन लिया बढ़िया है, ग्रुप में मैसेज भी डालें बहुत बड़े बड़े वो। हाँ जी, बढ़िया बात है, ग्रुप में मैसेज डालें, एक्टिविटी करें ग्रुप में, एक बढ़िया एक एक्साइटमेंट बना के रखें। बट वो सिर्फ ग्रुप में मैसेज डालेंगे, करेंगे कुछ नहीं। हाँ जी, जो सीखा उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे वो, और फिर वो 90% लोगों में आ जाते हैं, ठीक है ना। 10% वो हो जाते होते हैं जो फॉलो करते हैं 101%, पूरा फोकस। 99% नहीं, 100% फॉलो करते हैं, और वो 10% कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, डायमंड मैनेजर, जितने भी लेवल्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो सारी यहाँ पे डन करते हैं, अचीवमेंट्स यहाँ पे करते हैं अपने। क्लियर है जी। सो 10% में मैं चाहूंगा कि सारे आप 10% में आए और सारे मैनेजर बने। सो बहुत बड़े बड़े सरप्राइज आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। सो बहुत कुछ नया आपके लिए आ रहा है ना। बस जो मेहनती हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, तो वो तो आगे बढ़ रहे हैं। बट जो नहीं फॉलो करेंगे, जो नहीं, आलस में पड़े हैं, हाँ जी, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है, ये चलती रहेंगी भाई। ठंड भी आएगी, गर्मी भी आएगी, ठीक है ना। मैं देखो, अगर आपको क्लियर बताऊं ना, सुबह से मैं चलो मैं बीच में कॉलिंग की मैंने दो, है ना, भी थोड़े टाइम, या कोई पीपीटी मैंने बनाई बीच में, तो उस टाइम को छोड़ के उसके बाद मैं बीच में फ्री था, मतलब आज, है ना। तो फ्री बैठे बैठे क्या था, है ना, यहाँ पे हमारे साथ और मैनेजर थे यहाँ पे, है ना। तो हम बात जब से फ्री में बैठे थे ना, फ्री में अपना बैठे बातें कर रहे थे। हमारे पास क्या बात थी? ठंड बहुत है यार, ठंड बहुत है। अब मैं 1.5 घंटे से मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे को ना, मैं बोल रहा हूँ अगर आपको बताऊं, 1% भी मेरे को ठंड नहीं लगी। ये उन्हीं को लगती है जो वेले लोग होते हैं मैं खुद ये चीज फील की है ना। मैं वेला था 2 घंटे पहले, ठंड बहुत लग रही थी मेरे को। अब मैं ये बोल सकता हूँ भी यार 1% भी ठंड नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा ठंड। नहीं, मेरे हाथ भी ऐसे सुन्न हो रहे थे पहले ना, जैसे जब मीटिंग करने से पहले मैं बैठा था ना यहाँ पे, है ना। तो बहुत ठंड है। बड़ी ये चीज खुद आप भी रियलाइज करना, जब काम करते हैं फिर कोई ठंड नहीं लगती, है ना। वेले दिमाग में फिर आती है ठंड है, ये है, वो है ना। सो बिजी रखो अपने आप को, काम करो, पीपीटी बनाओ, है ना, नया सीखो, पीपीटी अटेंड करो, नॉलेज लो, टीम से कॉलिंग करो, टीम को प्रॉपर गाइड करो, बढ़िया रिलेशन बिल्ड हो आपका, ठीक है। और हर चीज की जो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, आपके पास स्किल नॉलेज होनी चाहिए, A to Z, शुरू से लेके प्रोस्पेक्टिंग से लेके, है ना, अपना मैनेजर तक आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। एक शुरू में ज्वाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, प्लान कैसे दिखाना है,
उसके बाद फॉलोअप कैसे लगाना है, उसका फर्स्ट ऑर्डर कैसे करना है, फर्स्ट ऑर्डर के बाद कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करवानी है, उसका एएस कैसे करवाना है, एएस के बाद उसको एडवांस जो प्रिंसिपल